आप सभी को नमस्कार। आओ आसमान पहचाने की दूसरी सीरीज में हम जानेंगे चंद्रमा और उसके 27 नक्षत्रों के बारे में। अपने पिछले वीडियो में मैंने सूर्य के एक्लिप्टिक पाथ व उस रास्ते में पड़ने वाली 12 राशियों के विषय में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि सेलेस्टियल ऑर्बिट के हर राशि में लगभग 30-30 डिग्री का स्थान मिला हुआ है और मैंने यह भी बताया था कि सूर्य किस राशि में कितने दिन रहेगा। आज मैं आपको चंद्रमा व उसके 27 नक्षत्रों के बारे में जानकारी दूंगी, तो बने रहिए आपके YouTube चैनल पुरातन ज्ञान में। चांद के नक्षत्रों के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं और उन्होंने अपनी 27 पुत्रियों की शादी चंद्रमा से की, लेकिन चंद्रमा रोहिणी नाम की पत्नी के साथ ज्यादा समय व्यतीत करता था, तो सभी पुत्रियों ने इस व्यवहार के बारे में पिता दक्ष से बताया। दक्ष प्रजापति को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारी चमक धीरे धीरे फीकी हो जाएगी और तुम अपना सौंदर्य खो दोगे। फिर चंद्रमा ने शिवजी की तपस्या की और शिवजी ने कहा, मैं इस श्राप को रोक तो नहीं सकता, लेकिन परिवर्तित कर देता हूँ। अब 15 दिन तक तुम्हारा आकार घटेगा और 15 दिन बढ़ेगा। तभी से पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का आकार निरंतर घटता जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक निरंतर बढ़ता है। ये जो चंद्रमा की 27 रानियां हैं, इन्हीं को चंद्रमा के नक्षत्र कहा जाता है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, में बताया था कि सूर्य का एक्लिप्टिकल पाथ वो रास्ता है जिसमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो क्या चंद्रमा का भी इस एक्लिप्टिकल पाथ से कोई संबंध है? जी हाँ, चंद्रमा धरती का एक चक्कर 27.3 दिनों में पूरा करता है। तो 27.3 दिन में एक चक्कर पूरा करने के कारण चांद के 27 नक्षत्र हैं, पर चंद्रमा के उसी फेस में आने में 29.5 दिन लगते हैं, क्योंकि धरती भी घूम रही है। इसलिए 2 अमावस्या और 2 पूर्णिमा के बीच 29.5 दिन का समय होता है। तो चंद्रमा धरती का चक्कर लगाते हुए महीने में 2 बार सूर्य के एक्लिप्टिकल पाथ को काटता है। अब जब चंद्रमा धरती का चक्कर लगाते हुए सूर्य के एक्लिप्टिकल पाथ को काटता है, तो बहुत ही कम एंगल पर काटता है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो चंद्रमा का पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला रास्ता या ऑर्बिट सूर्य के एक्लिप्टिकल पाथ को 5 डिग्री के एंगल पर काटता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा भी उन्हीं 12 राशियों को जाता हुआ दिखाई देता है जिससे सूर्य जाता है। जैसे कि आपको चित्र में नजर आ रहा है कि धरती से देखने पर सूर्य का पूर्व से पश्चिम का रास्ता और चंद्रमा का रास्ता लगभग पास पास है और साथ साथ है। जब चंद्रमा उगते हुए सूर्य के रास्ते को काटता है तो उस नोड को राहु कहते हैं, और उसके ऑपोजिट में जहां ढलते हुए चंद्रमा का रास्ता सूर्य के रास्ते को काटता है, उसे केतु बोलते हैं। आइए अब चंद्रमा के नक्षत्रों की बात करते हैं। चंद्रमा के जो 27 नक्षत्र हैं, उनके नाम हैं अश्वनी, भरानी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वासु, पौष, अश्लेषा, माघ, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद व रेवती। चंद्रमा एक नक्षत्र में 19 घंटे से 26 घंटे का समय व्यतीत करता है। जितना समय चंद्रमा किसी भी नक्षत्र में व्यतीत करता है, वह चंद्रमा की तिथि मानी जाती है। तो इस प्रकार चंद्रमा की 30 तिथि होती हैं, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। जब चांद एक धरती का पूरा चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का एंगल पूरा हो जाता है। इसलिए हर नक्षत्र को सेलेस्टियल ऑर्बिट में 13 डिग्री 20 मिनट का स्थान मिला हुआ है। अगर हम 27 को 13 डिग्री 20 मिनट से गुणा करते हैं तो 360 ही आता है। हर नक्षत्र के लिए एक चमकता हुआ तारा भी है। आइए मेष राशि को देखते हैं, जिसमें पहला नक्षत्र अश्विनी है। इस नक्षत्र का मेष राशि में स्थान 0 से 13 डिग्री 20 मिनट है
और इसका चमकदार तारा है हमाल। चंद्रमा का दूसरा नक्षत्र है भरनी। यह मेष राशि में पड़ता है और इसके चमकदार तारे का नाम है भरनी। चंद्रमा का तीसरा नक्षत्र है कृतिका। यह एरीज और टॉरस दोनों राशियों में पड़ता है। यहाँ पर तारों का एक गुच्छा होता है जिसे प्लीडीज कहते हैं। चंद्रमा का चौथा नक्षत्र है रोहिणी, जो वृषभ राशि में पड़ता है। इसका चमकदार तारा है अल्डेबरान। चंद्रमा का पांचवा नक्षत्र है मृगशीर्ष, जो टॉरस और जेमिनाई दोनों राशियों में पड़ता है। इसके चमकदार तारे का नाम है बेलेट्रिक्स और ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन में पड़ता है। चंद्रमा का छठा नक्षत्र है आद्रा और ये जेमिनाई कॉन्स्टेलेशन में पड़ता है। इसका चमकदार तारा है बिटलजूस, जो ओरायन कॉन्स्टेलेशन में पड़ता है। चंद्रमा का सातवां नक्षत्र है पुनर्वासु, जो जेमिनाई और कैंसर दोनों राशियों में पड़ता है। इसके चमकदार तारे का नाम है पोलक्स। चंद्रमा का आठवां नक्षत्र है पुष्या। यह कर्क राशि में पड़ता है। इसका चमकदार तारा है अल्टार्फ। चंद्रमा का नौवां नक्षत्र है अश्लेषा। यह कैंसर राशि में पड़ता है। इसका चमकदार तारा है जेटा हाइड्रा और यह हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन में आता है। चंद्रमा का 10वां नक्षत्र है माघ, जो सिंह राशि में पड़ता है। इसका चमकदार तारा है रेगुलस। 11वां नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, जो सिंह राशि में ही पड़ता है और इसका चमकदार तारा है जोशमा। चंद्रमा का 12वां नक्षत्र है उत्तर फागुनी। यह सिंह और कन्या राशि में पड़ता है। इसका चमकदार तारा है डेनेबोला। चंद्रमा का 13वां नक्षत्र है हस्ता, जो कन्या राशि में पड़ता है। इसका चमकदार तारा है एल्गोराब, जो कॉर्वस कॉन्स्टेलेशन के अंदर आता है। 14वां नक्षत्र है चित्रा, जो कन्या और तुला राशि में आता है। इसका चमकदार तारा स्पाइका है। चंद्रमा का 15वां नक्षत्र है स्वाति। यह तुला राशि में आता है। इसका चमकदार तारा है आर्कट्रुस। चंद्रमा का 16वां नक्षत्र है विशाखा, जो तुला राशि में आता है, जिसका चमकदार तारा है जुबेश माली। चंद्रमा का 17वां नक्षत्र है अनुराधा, जो स्कॉर्पियो राशि के अंदर आता है और इसका चमकदार तारा है दुशुबा। 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा, जिसका चमकदार तारा है एंटारस। 19वां नक्षत्र है मूला। इसका चमकदार तारा है शौला। चंद्रमा का 20वां नक्षत्र है पूर्व आषाढ़। यह धनु राशि के अंदर आता है। इसका चमकदार तारा नुनकी। चंद्रमा का 21वां नक्षत्र है उत्तर आषाढ़। इसका चमकदार तारा है कौश ऑस्ट्रेलिसिस। चंद्रमा का 22वां नक्षत्र है श्रावण। यह कैप्रिकॉन राशि में आता है। इसका चमकदार तारा है अल्टेयर और यह अकीला कॉन्स्टेलेशन में आता है। चंद्रमा का 23वां नक्षत्र है धनिष्ठा, जो मकर और कुंभ दोनों राशियों में आता है। इसका चमकदार तारा है श्वालोसिन और ये डेल्फिनस कॉन्स्टेलेशन में आता है। चंद्रमा का 24वां नक्षत्र है शतभिषज। यह कुंभ राशि में आता है और इसका चमकदार तारा है सडल मेलिक। चंद्रमा का 25वां नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद। यह कुंभ और मीन राशि में आता है। इसका चमकदार तारा है मार्कब और यह पेगासस कॉन्स्टेलेशन के अंदर आता है। चंद्रमा का 26वां नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद। यह मीन राशि में आता है और इसका चमकदार तारा एल्जेनिब है, जो पेगासस कॉन्स्टेलेशन में आता है। 27वां नक्षत्र है रेवती। यह मीन राशि में आता है। इसका चमकदार तारा है कुल्लतनुनु। मैं आपको अपने अगले वीडियो में चंद्रमा की तिथियां और हिंदू कैलेंडर के महीने व किस महीने में कौन कौन सी राशि आप आसमान में अपने सिर के ऊपर से लेकर पूर्व दिशा तक रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच पहचान सकते हैं, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।